जब धरती तप रही थी और आसमान तलवारों की गूंज से कांप रहा था। मशरिक की वो सरजमीन जहां रेगिस्तान की गर्म हवाएं तलवारों की चमक से टकराती थीं, और 12वीं सदी का वो दौर था जब शाम की धरती पर जंग के बादल छाए हुए थे। सलीबी और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे थे, लेकिन इसी खून खराबे के बीच एक ऐसा सुल्तान था जिसकी तलवार से ज़्यादा उसकी रहमत मशहूर थी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सल्तनत अयूबिया के शेर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की। वो दौर था जब दो बड़ी ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ था जेरूसलम का अज़्म शहंशाह बाल्डविन फोर्थ, जिसने अपनी बीमारी को भी मात देकर सलीबी जंगों में तूफान मचा रखा था, और दूसरी तरफ था इस्लाम का शेर सुल्तान सलाहुद्दीन, जिसकी बहादुरी और इंसाफ की मिसालें आज तक दी जाती हैं। सलाहुद्दीन ने मिस्र से लेकर सीरिया तक अपने अद्भुत दिमाग और इंसाफ पसंद हुकूमत से कई इलाकों को एकजुट कर लिया था, मगर उनका असली मकसद था बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराना, जो सन 1199 की पहली सलीबी जंग के बाद से ईसाई ताकतों के कब्जे में था। अब बात करते हैं बाल्डविन की। सन 1161 में जेरूसलम के शाही महल में जन्मा वो शहजादा जो बचपन में ही एक अजीब बीमारी जज़ाम का शिकार हो गया। धीरे धीरे वो बीमारी उसके जिस्म को खा गई। उसका चेहरा इतना बदल गया कि वो चांदी का मुखौटा पहनने लगा। फिर 13 साल की उम्र में जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ तो बाल्डविन फोर्थ को जेरूसलम का ताज पहनाया गया। इतनी कम उम्र में सल्तनत संभालना आसान न था, लेकिन उसकी बहन सिबिला उसका सबसे बड़ा सहारा बनी। सिबिला की शादी उसने गे ऑफ लुजीनियन नाम के बहादुर नाइट से कराई ताकि सल्तनत मजबूत रहे। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सन 1179 में बैटल ऑफ मर्ज अयूब में बाल्डविन की सेना को सुल्तान सलाहुद्दीन के हाथों करारी शिकस्त मिली। बाल्डविन की बीमारी अब उसे चलने नहीं देती थी। वो सिपाहियों के सहारे घोड़े पर बैठता था। सन 1183 में जब सलाहुद्दीन ने जेरूसलम की ओर कदम बढ़ाया तो बाल्डविन लगभग बिस्तर तक सीमित हो चुका था। उसने अपनी बहन और बहनोई को सत्ता सौंपी और फिर 16 मार्च 1185 को सिर्फ 24 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गया। दुआ। अब जेरूसलम सिबिला और गे के हाथों में था, लेकिन वो सलाहुद्दीन के बढ़ते तूफान को रोक न सके। और फिर आया साल 1187, वो साल जिसने इतिहास बदल दिया। सलाहुद्दीन अयूबी, वो नाम जिससे पूरा यूरोप कांपता था। जंगलों में आग थी, सलीबियों को प्यास ने बेहाल कर दिया था, और जब तकदीर की आवाज आई तो सलाहुद्दीन ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि दुश्मनों की पंक्तियां बिखर गईं। किंग गे ऑफ लुजीनियन घुटनों के बल गिर पड़ा। एक ही दिन में सलीबी ताकतें ढेर हो गईं और क्रॉस के झंडे रेत में मिल गए। मगर जीत के बाद भी सलाहुद्दीन ने बदले की आग नहीं भड़काई, बल्कि रहमत का दरवाजा खोला। कैदियों को खाना, पानी और इलाज दिया, और बेगुनाहों को इज्जत के साथ रिहा कर दिया। और फिर वो दिन आया जब सलाहुद्दीन अल-अक़सा में दाखिल हुए, आंखों में शुक्र के आंसू और जुबान पर अल्लाह का नाम। बैतुल मुक़द्दस पर इस्लाम का झंडा फिर से लहराया। सलाहुद्दीन की ये जीत सिर्फ एक जंग की फतह नहीं थी, बल्कि इंसाफ, रहमत और इंसानियत की एक ऐसी मिसाल थी जो हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गई। जहां ईसाई इतिहास में बाल्डविन फोर्थ को एक बहादुर बादशाह के तौर पर याद किया जाता है, वहीं मुस्लिम इतिहास में वो उस सलीबी के नाम से जाना जाता है जिसने मुसलमानों पर जुल्म उठाया। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या असली जीत तलवार की होती है या इंसानियत की? हमें बताइए अपनी राय, और अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।